महात्मा बुद्ध कहते हैं कि निरंतर सत्संग करने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मस्तिष्क के विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। चलिए इसी वृत्तांत को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग कीर्तन करते थे और भक्तों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को जीने की सही दिशा प्राप्त होती थी। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के सीधे दिल में उतर जाते थे। इन्हीं में से एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुए तो वह बुद्ध के पास जाकर बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने ग्रस्त जीवन में वैसा सद आचरण नहीं कर पाता जैसा मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर मुझे कभी कभी शंका होने लगती है। तो आप बताएं मैं क्या करूं? तो भगवान बुद्ध ने उस युवक को एक काम सौंपा और बोला कि एक बांस की टोकरी देता हूं तुम्हें, और बांस की टोकरी में पानी भरकर तुम लाओ। युवक टोकरी में जब जल भरने गया तो जल टोकरी में नहीं आया। बार बार प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं रहा। फिर भी बुद्ध ने यह कार्य उसे निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वह जल भर नहीं पाता, सदैव असफल ही रहता। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतनी दिनों से लगातार टोकरी में जल डाल रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ फर्क दिखा? तभी युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा थी और टोकरी साफ दिखाई नहीं देती थी। अब वह साफ साफ व उजली दिखाई देती है। उस टोकरी पे अभी कोई गंदगी नहीं है और उस टोकरी के छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे छेद भी बहुत छोटे हो गए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उस टोकरी में निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद भी फूल कर बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। उनके अवगुणों के छिद्र धीरे धीरे भरने लगते हैं और गुणों का जल धीरे धीरे उनके जीवन में भरने लगता है। युवक ने मुझसे अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। उसने ये जाना कि निरंतर सत्संग करने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं।